नॉलेज एंड बैक विद यू। तो आज अपन शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर क्लास 9th लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल लेक्चर 1। तो पिछला चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपन का एक लेक्चर में हो गया था, उसका अपन का अभी प्रैक्टिस सेशन आना बाकी है और उस पर अपन आगे भी बहुत सारी चीजें करेंगे। मतलब उसमें अभी कुछ टॉपिक्स बाकी हैं, एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन उसको पढ़ाना पड़ता है, तो उसका सेपरेट वो लूंगा मैं अभी। तो उसको एक ही लेक्चर में जितना एनसीईआरटी का था ना उतना अपन ने कवर कर लिया है। एनसीईआरटी से बढ़ के अपन उसको करेंगे अगले लेक्चर में, अगली बार अभी मतलब आगे एक दो लेक्चर और लगेंगे उसमें, तो वो भी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन पहले लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल खत्म कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जितना अपन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज है वो अपन ने उसमें पढ़ लिया है कि प्लॉट वगैरह कैसे करते हैं इक्वेशन वगैरह को। तो कौन कौन से टॉपिक्स अपन इसमें कवर करेंगे, इंट्रो लेंगे सबसे पहले इक्वेशंस वगैरह का, लीनियर इक्वेशन समझेंगे। फिर लीनियर इक्वेशन दो टाइप की होती है, एक तो सिंगल वेरिएबल में, मल्टीपल वेरिएबल्स में हो सकती है। उसके बाद अपन समझेंगे टू वेरिएबल में इक्वेशन क्या होती है, कैसे होती है। फिर अपन देखेंगे सॉल्यूशंस, देखो फिर अपन देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये देखेंगे। ग्राफ देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन का जो अपन प्लॉट करते हैं ना वो प्लॉट करना सीखेंगे, जो अपन ने पिछली बार पॉइंट्स प्लॉट किए थे पिछले चैप्टर कोऑर्डिनेट में। और ये इक्वेशंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये सब देखेंगे। तो आज अपन शुरू करते हैं इंट्रो के साथ थोड़ा बहुत। इक्वेशन देखो, अपन ने पिछले चैप्टर चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से पढ़ा था कि अगर पी एक्स, जैसे कि ये राइट मैन दिखने का होगा, जैसे कि अपना कोई पॉलिनोमियल होता है पी एक्स, मान लो है ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये आपका पॉलिनोमियल है। ये इक्वेशन कब बनेगा, जब मैं इसको इक्वल टू 0 के पुट कर दूंगा। तो अब ये क्या हो गया, ये अपनी इक्वेशन हो गई। ये क्या हो गया, अपना इक्वेशन हो गया। तो ऐसे ही सिंपली ये क्या है, इसकी पावर क्या है, मैक्सिमम पावर 2 है। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ऐसे ही लीनियर इक्वेशन होगी, जैसे कि x प्लस 2 या आपकी एक x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, या आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अगर मैं सिर्फ ये बोलता x प्लस 2 तो ये आपका क्या होता, पॉलिनोमियल होता। ये क्या होता, पॉलिनोमियल। और ये आपकी क्या है, इक्वेशन। अगर इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया तो ये आपकी क्या आ जाती है, इक्वेशन। ठीक है, ये आपका इक्वेशन आ जाता है। तो सिंपल लीनियर इक्वेशन मतलब एक वेरिएबल में जिसकी पावर 1 हो, एक ही वेरिएबल हो, वो सिंपल आपकी लीनियर इक्वेशन हो जाती है। अब अपन देखते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जैसे कि एक ही वेरिएबल में अपन ने देखा था, टॉपिक वही था, इंट्रो में अपन ने देखा x प्लस 2 मान लो एग्जाम्पल्स के तौर पे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। कोई और वेरिएबल ले लेते हैं, y ले लेते हैं, y माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। तो ये सब अपने इक्वेशंस हो गई लीनियर इक्वेशन। अब इक्वेशन का क्या है ना कि सोल्यूशन निकाल सकते हैं अपन इक्वेशन का। तो इक्वेशन का जो है वो अपन सोल्यूशन निकाल सकते हैं, तो उसी को देखेंगे। अब देखो लीनियर इक्वेशन अपन ने ये देखा है ना, लीनियर इक्वेशन अपन ने ये देखा। अब मैं बोलता हूं, अब अपन समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को समझते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है। इंडिया में अपन क्रिकेट को बहुत अच्छा फॉलो करते हैं, तो मैं क्रिकेट का एग्जांपल लेता हूं। मान लो कोई भी टीम, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, इंडिया के लिए ओपन कर रहे हैं रोहित शर्मा और केएल राहुल। उन दोनों के बीच में पार्टनरशिप होती है 176 रन की। ठीक है, तो देखो अपन के कौन ओपन कर रहे हैं, रोहित शर्मा और केएल राहुल ने ओपन किया, रोहित शर्मा और केएल राहुल ने ओपन किया। दोनों ने जितने रन, टोटल रन ओपनिंग, टोटल रन जो दोनों बैट्समैन ने मिलकर जो बनाया ना, टोटल स्कोर वो था 176। यहाँ पे मैं एक्सेप्शन छोड़ रहा हूँ सारे कि एक्स्ट्रास वगैरह वो सब ध्यान मत रखना, यहाँ पे सिंपल बेसिक कंसेप्ट समझने की कोशिश करना। तो अब अपन को, मेरे को ये समझना है कि किसने कितने रन बनाए होंगे, उसको मेरे को इक्वेशन के तौर पे रिप्रेजेंट करना है। तो मैं बोलता हूँ कि रोहित शर्मा ने मानो x रन बनाए और केएल राहुल ने मानो y रन बनाए। टोटल रन कितने थे, 176। तो मैं ये लिख सकता हूँ रन्स ऑफ रोहित शर्मा प्लस रन्स ऑफ केएल राहुल इक्वल्स टू 176, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 176। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 176, ऐसा मैं बोल सकता हूं। सिंपल, ये सब अपन बोल सकते हैं। अब इसी एग्जांपल को अपन फुटबॉल में भी लेके जा सकते हैं। मान लो कि किसी फुटबॉलर ने, मान लो मेसी है, मेसी ने आपके 2 गोल किए और नेमार ने आपके 3 गोल किए। टोटल गोल्स कितने हो गए, 5। तो नेमार, ये अपन को गलत हो गया, अपन बताऊं क्यों, अपन ने अलग अलग डिवाइड कर दिया, वैल्यूज डिफाइन कर दी। मान लो अब
टोटल गोल्स जो हुए वो कितने हुए, 5 हुए। ये समझ लो नेमार और मेसी थे, नेमार ने x किए, मेसी ने y किए, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हो गए। ऐसे ही इधर अपन ने देखा, तो अब ये जो इक्वेशन मिली ना अपन को, इसमें अपन को ना तो x पता है ना y पता है, एग्जैक्टली अपन को कुछ नहीं पता है इसमें। तो ये अपनी जो इक्वेशन होगी ना, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, क्योंकि इसकी पावर तो 1 है, लेकिन इसमें वेरिएबल्स अपने कितने हैं, 2 वेरिएबल्स है, x और y, ये अपने 2 वेरिएबल्स हैं। तो देखो ये इसको अपन कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आई बात समझ में? ये अपन की सिंपल बेसिक आइडिया हो गया कि कैसे लिखेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को अपन। अब अपन देखते हैं एक नोट। देखो कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम अपन को ये जो पॉइंट्स है ना, दोनों पॉइंट ये ब्लू पॉइंट से लिखे हुए हैं, इनको पढ़ते हैं। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉट अफेक्टेड व्हेन, सॉल्यूशन अपन को पता है कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन आता ही है, तो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जब अफेक्ट नहीं होता, सेम नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। मतलब देखो इसको अपन ब्लैक स्क्रीन पे चल के समझते हैं क्या कह रहा है। ये अपन आ गए ब्लैक स्क्रीन पे। मान लो अपनी जनरल इक्वेशन थी x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब वो बोल रहा था कि अपन इसमें कि कुछ भी दोनों साइड, ये बोथ साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये अपनी राइट हैंड साइड है, तो इधर मैं लेफ्ट हैंड साइड में भी अगर कुछ ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, अगर दोनों साइड में कुछ करता हूं चेंजेस, मान +3 दोनों साइड में ऐड करता हूं, प्लस एडिंग +3 ऑन बोथ साइड, ये मैं करता हूं, ठीक है। तो इससे मेरे को क्या मिलेगा, x प्लस 2 प्लस 3 0 प्लस 3, ये अपन ने किया, तो ये क्या मिला, x प्लस 5 इक्वल्स टू 3। अब सिंपली इसको अगर मैं फिर से सॉल्व करता हूं तो ये आ जाता है 3 माइनस 5, तो x इक्वल्स टू -2, ये अपन को मिला, x इक्वल्स टू -2 मिला। अब इधर से ये जो अपनी इक्वेशन थी ना, इधर से इसका सोल्यूशन देखते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x क्या मिला अपन को यहाँ से -2, तो इधर से -2, तो इससे अपन को अगर दोनों साइड पे चेंजेस कर रहे हैं तो इससे अपन को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आ रही बात समझ में कि दोनों साइड से अगर अपन ने चेंजेस किए हैं तो अपन का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है इस पे। सॉरी गाइस, वो जस्ट अ सेकेंड, कैमरा थोड़ा डिसलोकेट हो गया था, सो नाउ कैन यू हियर मी? हाँ आवाज आ रही है ना? तो कैमरा थोड़ा वो हो गया था पोजीशन में, तो बात समझ रहे हो ना आप कि क्या कहना चाह रहा था मैं। तो यही अपन ने देखा कि जो अपना सोल्यूशन था x से लेके, वो ही अपना अपन ने अगर 3 ऐड भी किया है, दोनों साइड ऐड किया है, तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 अगर अपन ने ऐड किया है तो दोनों साइड ऐड किया है ना, तो चेंजेस तो कुछ हुए ही नहीं। इन शॉर्ट ऐसे ही अगर अपन 3 को सब्ट्रैक्ट करते तो -3 हो जाता। इधर जो होता, अगर अपन 3 को सब्ट्रैक्ट करते तो क्या होता, x प्लस 2 -3, और इधर क्या होता 0 -3, तो ये क्या आता x -1, और ये अपना क्या आता -3 सॉरी, तो इधर एक +1 हो जाता, तो ये क्या हो जाता -2 ही आना था आंसर, तो फाइनल आंसर। तो इससे अपन को पता चलता है कि अपन के कोई भी चेंजेस वगैरह करने से, अपन के कुछ भी चेंज वगैरह करते अपन तो ऐड करा या सब्ट्रैक्ट करा तो अपन को कोई फर्क नहीं पड़ना था। तो वही पॉइंट ये कह रहा था, द सेम नंबर इज एडेड टू द सब्ट्रैक्ट और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, सॉरी गाइस, सॉरी रियली सॉरी। तो देखो अगर कोई भी अपन ने सेम नंबर को ऐड किया है या सब्ट्रैक्ट किया है बोथ साइड से, तो अपन का आंसर चेंज नहीं होगा। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी है कि अगर किसी भी नंबर को दोनों साइड पे अपन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं तो अपना आंसर चेंज नहीं होता है। ये बात ध्यान रख लो, समझ लो, ठीक है, कि अगर अपन ने दोनों साइड चेंज किया है कुछ तो अपना आंसर चेंज नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है मेरी? सिंपल। तो ये नोट याद रहेगा आप लोगों को, स्वीट एंड क्लियर। आगे बढ़े, चलो अब ये क्या है, तो ये अब अपन का जनरल इक्वेशन का, अगर अब अपन जनरल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, जनरल इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल।
क्या होती है जनरल इक्वेशन इन टू वेरिएबल? अपन उसको ऐसे लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। आई होप आप लोगों को ये ग्रीन कलर विजिबल होगा, क्योंकि मैं अगर जिस स्क्रीन पे पढ़ा रहा हूं, मैं जिस स्क्रीन पे ले रहा हूं तो मेरे को दिख रहा है। तो आई होप आप लोगों को भी, अगर आप फोन्स पे वॉच कर रहे हैं या फिर किसी भी पैड या लैपटॉप पे वॉच कर रहे हैं तो फोकस रहेगा आपका। और मेरे को पता है ऑनलाइन पढ़ने में दिक्कत आती है, थोड़ा आई स्ट्रेन वगैरह का होता है, लेकिन इधर आपको बेस्ट कंटेंट मिलता है, टीचर्स बेस्ट है यहाँ पे आपको। मतलब हम लोगों ने एक्सपीरियंस जो प्रॉब्लम्स फेस करी थी हम लोग वो बताते हैं आप लोगों को, तो चीज़ बेस्ट है। अब पढ़ने का अपन को मैनेज करना है तो देखो आई स्ट्रेन वगैरह के लिए सबसे पहले प्रीफर करेंगे कि आप कोई बड़ी स्क्रीन पे, जैसे कि अगर आपके पास फोन, मतलब मेजरली मैं ये नहीं कह सकता कि लैपटॉप सबके पास होता है, लैपटॉप कंप्यूटर पीसी सबके पास होते हैं, मेजर पब्लिक आजकल फोन पे देखती है अपने, है ना। अगर आप लोग फोन पे भी देख रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा बेसिक अगर अपन फिजिक्स का फंडे यूज करें तो आप क्या करो, फोन जो होता है ना, जैसे कि सपोज ये मेरा फोन है, इसको मैं इस तरह से प्लेस करूं कि मेरी आई के डिस्टेंस से थोड़ा सा दूर रखूं मैं इसको, ताकि जो रेज होगी ना, इसकी अपन की रेज जो जारी होगी आई से, वो कन्वर्जिंग रेज होगी। कन्वर्जिंग रेज होती है तो अपनी आंखों पे फोकस कम पड़ता है, तो इस बात का ध्यान रखें। इतना आप लोगों को फिजिक्स में थोड़ा आइडिया होता है, ये फिजिक्स है थोड़ी सी, मतलब 9th के बच्चे हो तो मैं उम्मीद नहीं कर सकता अभी आप लोगों को इतना कुछ समझ में आया होगा। कि बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रेज जो होनी चाहिए वो कन्वर्जिंग होनी चाहिए। कन्वर्जिंग रेज आपको जहाँ तक है मेरे को आइडिया पता होगा कन्वर्जिंग रेज का, है ना, तो वो आपको आइडिया रहना चाहिए। तो अपन ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होते अपने टॉपिक से, अपन पढ़ते हैं, अपन का सोल्यूशन आगे लाते हैं। तो अपन ने क्या करा, इधर जनरल इक्वेशन तो ये देखी, ax प्लस बी वाई प्लस सी होता है, इस फॉर्म में होती है। a और b और c, a b c रियल नंबर्स होते हैं अपने, रियल नंबर्स होते हैं अपने, ये अपने रियल नंबर्स होते हैं a b c, ठीक है। इसमें एक कंडीशन और होती है कि a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0। देखो ये रही, अब इस स्टेटमेंट को पढ़ लो। स्टेटमेंट में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था सब कुछ। एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a and b are not both zeros is called a linear equation in two variables। सिंपल। तो ये अपनी डेफिनेशन हो गई। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का अपन ने एक जनरल फॉर्म पढ़ लिया कि वो होता है, अपन लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में, अपन उसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं। और इसमें अपने a प्लस बी प्लस सी जो होता है वो रियल नंबर्स होते हैं और a और b अपना 0 नहीं होता है। तो ये सिंपल था। कांस्टेंट नंबर c आपका कांस्टेंट टर्म है, ये 0 हो सकता है, इस पे कोई पाबंदी नहीं है। तो इतनी बात समझ में आई, एक जनरल आइडिया मिला लीनियर इक्वेशन के बारे में। क्योंकि इसके बाद अपन इसके बाद अपन क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो इसके ऊपर पहले क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं एक बार वापस से आपको सब कुछ रिवाइज करवा देता हूँ। इंट्रोडक्शन में अपन ने देखा कि इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन क्या होती है। फिर अपन ने सब पॉलिनोमियल और इक्वेशन में अपन ने डिफरेंस देख लिया इधर, ठीक है। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में अपन ने क्या देख लिया, जनरल डिफरेंस देख लिया। ये तो आपका पॉलिनोमियल है, ये आपकी क्या है, इक्वेशन है। तो ये आपने जनरल एक डिफरेंस देखा। इसके बाद अपन ने लीनियर इक्वेशंस के एग्जांपल देखे वन वेरिएबल में। ये सोचा रहे हैं ये वन वेरिएबल के एग्जांपल है और ये वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल के एग्जांपल है अपन के, ठीक है। तो अब अपन ने फिर एग्जांपल देखा रोहित शर्मा और केएल राहुल का, क्रिकेट का एग्जांपल लिया है। तो आई होप आप इस एग्जांपल को भूलेंगे नहीं, मेजॉरिटी पब्लिक। और उसके अलावा जो फुटबॉल फॉलो करते हैं उनके लिए मैंने फुटबॉल का एक एग्जांपल लिया था। और भी एग्जांपल्स अपन ले सकते हैं इसके ऊपर। जैसे कि मान लो कोई भी दो ट्रेन है, उन दोनों को एक डिस्टेंस कवर करना है। मतलब जैसे कि सपोजिंगली ये अपना ए पॉइंट है, ये अपना बी पॉइंट है, ये अपना सी पॉइंट है, ठीक है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है x है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है y है। किसी एक ट्रेन को पूरा डिस्टेंस कवर करना है ना, पूरा टोटल डिस्टेंस कवर करना है। कितना है टोटल डिस्टेंस, मान लो टोटल डिस्टेंस अपन को दिया हुआ है 100 मीटर। तो एक ट्रेन, तो अब इसको 100, इसको अपन इक्वेशन के तौर पे कैसे लिख सकते हैं, a से b तो x है और b से c y है। तो इसको अपन यूं लिख सकता हूं मैं इक्वेशन को, x प्लस y
इक्वल्स टू 100। ये बीच में कोई भी एक स्टॉप है जहां पे अपन को, ये स्टॉप मान लो, ये स्टॉप है जहां पे अपन को टी ब्रेक लेना है, ठीक है। तो वो स्टॉप अपन को पता करना था, तो कितना दूर रखे क्या रखे अपन को पता नहीं था। x, ये अपन को पता था कि x मीटर a से दूर है और y मीटर c से दूर है, तो अपन ने दोनों को मान लिया, तो x प्लस वाई 100 के बराबर हो गया। कहीं बीच में एग्जैक्ट नहीं बोल रहा, a और c के बीच में है, एग्जैक्ट मिडिल में नहीं बोल रहा हूं। अगर एग्जैक्ट मिडिल में होता तो ये 50-50 हो जाते x और y की वैल्यू, x और y फिर इक्वल हो जाता। तो मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कोई डिस्टेंस कम ज्यादा हो सकता है। x और y दो वेरिएबल है, मेरे को नहीं पता क्या होगा। तो ये अपनी एक और ये जनरल इक्वेशन हो गई 2 वेरिएबल में, ठीक है। इतनी बात आई समझ में? ये हो गया अपना एग्जांपल। ये नोट आप लोगों की, कोई भी चीज ऐड कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों साइड से, तो वो हो गई। फिर अपन ने देखा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी था। फिर अपन ने देखा जनरल इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी। इस फॉर्म में अपन जनरल इक्वेशन लिखते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को ऐसे जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। a प्लस बी प्लस सी जहां पे अपना रियल नंबर्स होते हैं और a और b जीरो नहीं होते हैं, दोनों एक साथ जीरो नहीं होते हैं। मतलब a एंड b बोथ आर नॉट जीरोस, दोनों जीरो नहीं हो सकते एक साथ एक ही टाइम पे। बोथ आर नॉट जीरोस एट अ सिंगल टाइम, कि एक ही वक्त पे ये दोनों जीरो नहीं हो सकते, ठीक है। ये बात आई समझ में कि दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, नहीं तो फिर अपनी इक्वेशन का अनबैलेंस हो जाएगी, अपनी लीनियर इक्वेशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, और फिर वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी इन 1 वेरिएबल। अगर एक भी जीरो हो जाता है तो लीनियर इक्वेशन रहेगी, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वो नहीं रहेगी। तो वो अपन बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। बेसिक आइडिया कि क्वेश्चन कैसा आता है इसमें, मतलब ज्यादा टफ नहीं है, बेसिक है कि किस तरह से अपन ने जो ax प्लस बी वाई प्लस सी वाला फॉर्म पढ़ा है, इसको कैसे देखते हैं, क्या करते हैं, वो सब के बारे में। देखो, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ abc। बेसिक, सिंपल, आसान है बिल्कुल। तो देखो ये इक्वेशन है, अब ये क्या लिखी हुई है, ax तो है प्लस बी वाई भी है, लेकिन इक्वल्स टू सी है। तो इसको अपन कैसे, सबसे पहले इधर कन्वर्ट करेंगे इसको, 3x प्लस 2y माइनस 2.5 इक्वल टू 0। तो ये अपनी जनरल फॉर्म में आ गई, क्योंकि अपन को जीरो से सब कुछ इधर चाहिए, जीरो के इक्वेट करना है, कोई नंबर के इक्वेट नहीं करना है, तो सब इधर चाहिए। अब इधर ax प्लस बी वाई प्लस सी से अगर कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू कितनी हो गई 3, b की वैल्यू कितनी हो गई 2 और c की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 2.5। सिंपल, इतनी बात आई। तो ये अपन का एबीसी अपन ने कंपेयर किया। देखो कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, उस चीज को अपन सॉल्व करेंगे, पर्सनली इंटरेक्ट करके अपन सॉल्व करेंगे उस चीज को। आप लोगों को पता हो टेलीग्राम के बारे में, आप लोगों को पता है कि अपन कैसे शेयर करते हैं, कैसे हम डाउट डिस्कस कर लेते हैं टेलीग्राम के थ्रू। देखो व्हाट्सएप के थ्रू इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि व्हाट्सएप पे बहुत सारे चीजें हो जाती है, वो व्हाट्सएप प्रॉब्लम करता है। टेलीग्राम पे अगर एक ही ग्रुप पे ओपन है सब, तो उस पर आप मैसेज डालते हो कि कुछ बच्चे भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स देख लेते हैं जो भी हैं, और हम भी देख लेते हैं। अगर वो सॉल्व नहीं होती है आपस में आप लोगों की डिस्कशन से बच्चों में, मेजर ये होना चाहिए कि आप लोग आपस में सॉल्व कर लो। अगर वो नहीं होता है फिर हम सॉल्व करते हैं, तो आपको वहाँ पे जनरल गाइडेंस पर्सनली हमसे इंटरेक्ट करने को मिलता है। तो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो ज्वाइन कर लेना। लास्ट में मैं बता दूंगा कैसे करते हैं। तो ये देखो, अभी तो इधर आओ, अब इसको अपन को लिखना है √2x, तो इसको उधर लेके जाना पड़ेगा। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, √2x माइनस टाइम्स प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। मैं इसको उधर ले गया, माइनस कर दिया मैंने, ठीक है। तो a इधर से अपना क्या हो गया माइनस √2, b अपना क्या हो गया 2, c अपना माइनस 3। अब ये जो इक्वेशन है ये वाली, इसका अपन को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर आंसर करेंगे, ठीक है। देखो सॉल्व करते हैं, जस्ट अ मिनट। ये देखो, तो ये 3 लिया अपन ने, 3x माइनस 2y अपॉन 6 इक्वल्स टू 5। तो ये क्या हो गया, इसको मैं इधर ही आगे करता हूँ, नीचे जगह बचेगी नहीं तो अपने पास 2y इक्वल्स टू 30। 6 इधर ले गए, इस 6 को इधर ले गए, तो ये अपने पास आ गया। तो 3x माइनस 2y माइनस 30 इक्वल टू 0। ये अपनी जनरल इक्वेशन हो गई। तो a की वैल्यू क्या आ गई 3,
b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -30। तो ये अपन के तीनों की वैल्यूज आ गई है। तो ये अपना इसका सोल्यूशन ये हो गया ABC। ऐसे ही अपना इसका पार्ट 2 का सोल्यूशन ये हो गया, और पार्ट 4 का सोल्यूशन ये हो गया। सिंपल, क्लियर, सॉर्टेड। अब अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी जनरल इक्वेशन फॉर्म करेंगे, जैसे कि अपन ने क्रिकेट वाले में फॉर्म करी थी ना। अब उसमें अपन को एक चीज दी होगी, एक कंडीशन दी होगी, उसके थ्रू अपन क्वेश्चन फॉर्म इक्वेशन फॉर्म कर रहे होंगे। अब इसे एक बार पढ़ो, इसको एक बार पढ़ते हैं ये क्या कह रहा है। थोड़ा लैंग्वेज होता है, ये वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप क्वेश्चन है, इसमें लैंग्वेज का खेल होता है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप वीडियो को पॉज करो, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, एक बार इसको रीड करो एक बार प्लीज। करा आप लोगों ने रीड इसको, है ना, कर लिया होगा मेरे हिसाब से। तो अब देखो क्या कह रहा है, मैं पढ़ता हूँ अब इस क्वेश्चन को। द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज ₹5 लेस देन हाफ। देखो धीरे धीरे, द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज ₹5 लेस देन द हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। राइट दिस स्टेटमेंट। देखो क्या कह रहा है, जो अपना बॉल पेन का प्राइस है ना वो ₹5 कम है आधे प्राइस फाउंटेन पेन के आधा जो प्राइस करेंगे उससे भी ₹5 कम है। मतलब ये कहना चाह रहा है अगर फाउंटेन पेन जो है अपना ₹60 का है, इसका आधा किया 30 में से 5 घटा दे तो ₹25 का आपका बॉल पेन है। तो ये आपके बॉल पेन का कॉस्ट है, बॉल पेन। तो अब इसे अपन को जनरल इक्वेशन की टर्म में लिखना है। तो मैं अब आपको ये ऐसे नहीं करेंगे इस क्वेश्चन का करने का तरीका अलग है। तो ये देखो इधर, इस क्वेश्चन को अपन हैंडल कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, लेट द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन, ये प्रॉपर बोर्ड का पैटर्न है, स्कूल पेपर, फाउंटेन पेन बी ₹Y एंड कॉस्ट ऑफ बॉल पेन बी ₹X। ठीक है, तो अपना X जो है वो बॉल पेन का कॉस्ट है, यानी कॉस्ट ऑफ बॉल पेन, थोड़ा राइटिंग का आज एक सेकंड मैं इसको ढंग से लिखता हूँ, ये थोड़ा आप ही समझ लेना, आप ढंग से लिखता हूँ। तो कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन आधा किया इसका -5। तो अभी कॉस्ट ऑफ बॉल पेन अपन ने क्या बोली थी, X = Y/2 -5। तो ये अपनी इक्वेशन हो गई। अब इसका अपन रिमाइंडर वगैरह लेके इसको जनरल फॉर्म में AX + BY वाले फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 2 आया इधर लिया अपन ने, तो 2X = Y -10। तो ये क्या इक्वेशन मिली अपन को जनरल, 2X - Y + 10 = 0। तो ये आपका सोल्यूशन आ गया, आंसर। ठीक है, ये अपन का हुआ बात कि इसमें अपन ने कॉस्ट कैसे डिफाइन करी, ये समझ में आई ना आपको, कंसेप्ट समझ में आया। आई होप कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा इसका। आया नहीं आया समझ में, इसका बात का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा, इस क्वेश्चन को कैसे अपन ने डील किया। एक बार वापस से देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या दिक्कत है इसमें। देखो, लेट द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन बी ₹Y एंड द कॉस्ट ऑफ पेन बी ₹X। कॉस्ट ऑफ बॉल पेन एंड कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन अपन ने लिख ली इक्वेशन जो कह रही थी, समझ में आई इक्वेशन। ऐसे ही अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो ये इक्वेशन को समझ के इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। देखो अभी तो मैं एक ही क्वेश्चन था, होमवर्क में आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन है। अब एक इशू है, मैं चाह रहा था, देखो ये अपन का लेक्चर जो है ये 24 मिनट का हो चुका है ऑलरेडी, तो इसमें क्या अपन सॉल्यूशंस को कवर कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद अपने पास अभी बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं। तो एक काम करते हैं, चार 5 टॉपिक है अपने, तो एक लेक्चर और रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये मैं अभी यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। तो ये आपको पढ़ाने का था मेरे पास
तो ये अपना छोटा सा हो गया, 24 मिनट्स का हो गया, 24 अप्रोक्सीमेटली 25-27 मिनट्स का हो जाएगा लेक्चर अपना। तो सोल्यूशंस अपन अगले वीडियो में देखते हैं, अगले लेक्चर में। तो अभी के लिए बाय। और मैं होमवर्क क्वेश्चन आपको पीडीएफ में पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और मैं बता रहा हूँ अभी भी, आप एक बार देख लो, मैं उस पर मार्क कर रहा हूँ होमवर्क क्वेश्चन। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है। हाँ बस ये आपके ये दो होमवर्क क्वेश्चन है आपके। ये वाला क्वेश्चन करना, अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए। तो ये दो होमवर्क क्वेश्चन है, ये सब मैं डालूंगा। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जाना नहीं है कहीं भी। अगला लेक्चर चलो जाओ, अगले दिन अपलोड कर लेंगे, सोल्यूशंस अगले दिन पढ़ लेंगे। तो एक होमवर्क और आपका हो गया है इसके साथ, कि आप इधर कर सकते हो एनसीईआरटी की आप एक्सरसाइज 1 कर सकते हो, एक्सरसाइज 4.1 ये आप कर सकते हो। ये अपना हो चुका है ये। तो कोई भी डाउट आता है अगर, तो आपको पता है प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के थ्रू आप पूछ सकते हो। तो ये अपन का होमवर्क है, ये कर लेना। तो एंड करते हैं सेशन को भी, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा नहीं खींचते हैं बिना मतलब का। सो थैंक यू गाइस। और मैं आपको, हाँ आप लोगों का एक डाउट था कि क्वेरीज वगैरह का कैसे करना है अपन को, अगर पूछने आप लोगों को, तो देखो डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, नीचे देखो, अभी आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, नीचे डिस्क्रिप्शन होता है हर वीडियो का, उसमें अपन हम समझाते हैं, उसमें हम समझा देते हैं आपको। उसमें लिखा होता है कि नोट्स का एक लिंक होता है, एक लिंक और हम ऐड कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप का, जो कि टेलीग्राम ग्रुप है हमारा। उसको उस पर देखो क्या करना होता है। एंड्रॉयड फ़ोन होता है ना, देखिए थैंक यू की स्लाइड इसको होता है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन होती है अपनी, एंड्रॉयड फ़ोन है आपके पास। तो उसमें क्या करो, प्ले स्टोर में जाओ, टेलीग्राम इंस्टॉल करो। टेलीग्राम एक सिंपल सा ऐप होता है, उसको इंस्टॉल करो अपने फ़ोन में। फिर आपका जो ब्राउज़र है उसमें ये जो लिंक हमने दिया हुआ है ना डिस्क्रिप्शन में, नीचे दिखेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में जाओ नीचे देखो, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको ब्राउज़र में टाइप करो, सर्च कर दो, सीधे आप हमारे ग्रुप में आ जाओगे। तो आप फिर उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ। उस ग्रुप पे आपको सब कुछ मिलेगा, अपडेट्स मिलेंगी, क्या क्या नया चल रहा है, पूरा अपडेट, कि कौन सा वीडियो कब डलेगा, कौन सा लेक्चर कैसे डलने वाला है, वो सारा अपडेट आपको उसमें मिलेगा। तो इस बात की एश्योरिटी रखो, और डाउट्स वहाँ पे सॉल्व होते हैं, 100% सॉल्व होते हैं, और अभी तक हम कर रहे थे उन डाउट्स को सॉल्व। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, टाइम निकाल के, अपने पास थोड़ा टाइम था, 30 मिनट्स का अपन टारगेट रखते हैं कि 30 मिनट से ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है। तो आज अपन ने क्या पढ़ा, सॉल्यूशंस को, सिंपल जनरल लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ लिया। तो ठीक है, आज अपन अपना टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाए, तो अगले लेक्चर में कर लेंगे वो। लेकिन ये आप लोगों को टेलीग्राम का समझ में आया, डाउट वगैरह का आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो अब आपको क्या करना है, देखो इतनी मेहनत लगती है, दो 3 घंटे ज़्यादा पहले हम लोग बैठते हैं, आपकी पीपीटी वगैरह डिज़ाइन करते हैं, और सोचते हैं कि और इंटरेक्टिव तरीका और कितना क्रिएटिव तरीका आपके लिए ला सके। तो प्लीज़ हमारी मेहनत को देख के एक बार सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, दोस्तों को बताओ। पढ़ाई अकेले अकेले तो करते नहीं है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करो। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में सॉल्यूशंस के साथ आ रहा हूँ, वो भी छोटा ही होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे उसको भी, वो अपना जल्दी हो जाएगा, वो कम से कम मेरे हिसाब से 20 मिनट्स का ही होगा अगला लेक्चर। देखते हैं फिर कि अगर अपन कोई अच्छे से पढ़ते हैं और क्रिएटिव तरीके से, तो ज़्यादा भी जा सकता है। सो अभी के लिए टाटा, बाय, सिया, हैव अ गुड डे, स्टे एट होम, बाय गाइस, बाय।